महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने मचाया कोहराम, मराठवाड़ा इलाके में 10 की मौत। तेज बारिश और बाढ़ से कई मकानों को नुकसान, करीब 200 पशुओं की गई जान। औरंगाबाद, लातूर, हिंगोली और नांदेड़ समेत 8 जिलों में बारिश से बिगड़े हालात, करीब 65 किलोमीटर बरसात दर्ज। 8 जिलों में आगे भी खतरा बरकरार, 2 दिन के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के हिंगोली में बारिश से बुरा हाल, सिद्धेश्वर और इसापुर डैम हुए लबालब, 12 गांवों में बाढ़ जैसे हालात। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मूसलाधार बारिश का कहर, कई कच्चे मकान और दुकानें बही। अकोला में 72 घंटे से लगातार बारिश, सबसे बड़े बांध के सभी 10 गेट खोलने से नदियों में सैलाब। महाराष्ट्र के भीमाशंकर में बादलों ने ढाया कहर, बांध से छोड़ा गया 5000 क्यूसेक से ज्यादा पानी। नासिक में जोरदार बारिश से हड़कंप, लगातार बढ़ रहा है गोदावरी नदी का जलस्तर। मुंबई से सटे भिवंडी में आफत, जोरदार बारिश से कई इलाकों में घुसा पानी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2 दिन से मूसलाधार बारिश, हजारों एकड़ फसल बर्बाद। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के चलते खोले गए महासागर बांध के गेट, आगे भी तेज बारिश के आसार। वडोदरा में भी भारी बारिश से बढ़ी मुश्किल, कई इलाकों में जल जमाव। कर्नाटक के कलबुर्गी में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, उफान पर हैं नदी नाले। कर्नाटक के कलबुर्गी में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, उफान पर है नदी नाले। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में सुवर्णमुखी नदी में फ्लैश फ्लड, वायुसेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। नए मुकाम पर पहुंचा देश में टीकाकरण का अभियान, 25% आबादी को लगे वैक्सीन के दोनों डोज। 43% को लगाया गया वैक्सीन का 1 डोज। अब तक 64 करोड़ लोगों का टीकाकरण अभियान पूरा हुआ। बिहार में पिछले 24 घंटे में नहीं मिला एक भी कोरोना मरीज, जांच किए गए करीब 1.5 लाख सैंपल्स में सारे नेगेटिव। बेंगलुरु के बोर्डिंग स्कूल में कोरोना विस्फोट, 11वीं और 12वीं के 60 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव। कानपुर में टीकाकरण केंद्र पर पार्षद के बेटे का हंगामा, भाई बहन के साथ की मारपीट। बिहार में आज दूसरे दौर का पंचायत चुनाव, सुबह 7 बजे से जारी है वोटिंग। पटना के पालीगंज में 6 पोलिंग बूथ पर देर से शुरू हुई वोटिंग, ईवीएम मशीनों से गड़बड़ी में देरी। बिहार में आज जितिया का भी पर्व के व्रत के बावजूद पंचायत चुनाव को लेकर महिलाओं में उत्साह। सेरसा में मतदान केंद्र पर उमड़ी महिलाओं की भीड़, ईवीएम खराब होने के चलते एक बूथ पर मतदान में देरी। गया में पंचायत चुनाव को लेकर भारी जोश, सुबह से मतदान केंद्रों पर उमड़ी भीड़। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब में सियासी उथल पुथल, सुबह 10:30 बजे पंजाब कैबिनेट की बैठक। सिद्धू का इस्तीफा मंजूर नहीं, मसले की सुलझाने की कोशिशें जारी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत आज पहुंचेंगे चंडीगढ़, हरीश चौधरी भी होंगे साथ। आज सिद्धू के रवैये पर होगी सबकी निगाहें, पटियाला से चंडीगढ़ जाकर हरीश रावत से मिलने पर सस्पेंस। मंगलवार को पटियाला जाकर सिद्धू से मिले ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह, राजा और शिक्षा मंत्री परगट सिंह, कुछ विधायक भी थे साथ। सिद्धू ने कल भेजी थी सोनिया गांधी को इस्तीफे की चिट्ठी, लिखा पंजाब के भविष्य के लिए नहीं करूंगा समझौता। इस्तीफे के बाद सिद्धू ने कहा अध्यक्ष पद से हटे लेकिन कांग्रेस में बने रहेंगे। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब सरकार में हड़कंप, चन्नी सरकार में कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्तान ने भी छोड़ी कुर्सी। इस्तीफे के बाद सिद्धू के घर पर करीबियों की बैठक, पंजाब कांग्रेस के महासचिव योगिंदर सिंह का भी इस्तीफा। सिद्धू के समर्थन में आए कांग्रेस महासचिव गौतम सेठ, पद से दिया इस्तीफा। पंजाब में घमासान के बीच दिल्ली पहुंचे कैप्टन, कहा जल्द लूंगा बड़ा फैसला। अमरिंदर की अमित शाह के साथ मुलाकात के साथ लगाए जा रहे थे कयास, लेकिन कैप्टन ने खबरों को किया खारिज। सिद्धू के इस्तीफे को कैप्टन अमरिंदर ने बताया ड्रामा, पंजाब जैसे राज्य के लिए बताया अनफिट। पहले दिन से मैंने कहा इज अनस्टेबल मैन, एंड टू हैव एन अनस्टेबल मैन कॉलिंग द शॉट्स इन जो हमारी एक सिक्योरिटी रिलेटेड होगी के साथ का पाकिस्तान का बॉर्डर है, इट वुड बी डेंजरस फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन।
अमरिंदर सिंह गुट के विधायकों की मांग, विधानसभा के फ्लोर टेस्ट कराने पर जोर। कांग्रेस और सिद्धू पर सुखबीर बादल की चुटकी, कहा मिसगाइडेड मिसाइल है नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू पर बीजेपी का तंज, कहा सिद्धू को एहसास हो गया है कि अब नहीं गलने वाली है दाल। आज से 2 दिन के दौरे पर है पंजाब जा रहे केजरीवाल, 2 बड़े ऐलान करने का दावा। पहले दिन लुधियाना जाएंगे केजरीवाल, व्यापारियों से मुलाकात का कार्यक्रम। कल 30 सितंबर को गारंटी कार्ड लॉन्च करेंगे अरविंद केजरीवाल, चुनाव को लेकर बढ़ी सक्रियता। यूपी के दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सिद्धू के इस्तीफे की खबरों के बाद कल रद्द किए सभी कार्यक्रम। केरल दौरे पर हैं राहुल गांधी, कोझिकोड और मलप्पुरम में कार्यक्रम। कोलकाता पहुंचे गोवा के पूर्व सीएम लुजिनो फेलेरियो, आज टीएमसी में होंगे शामिल। आज कन्नौज जाएंगे अखिलेश यादव, कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। पाकिस्तान से लगी सीमा पर बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी, हथियार और ड्रग्स सप्लाई करने की साजिश। आज बाराबंकी और सीतापुर के दौरे पर जाएंगे योगी, कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। छत्तीसगढ़ के राज्य में किसान महापंचायत, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और मेघा पाटकर समेत कई नेता होंगे शामिल। अंबाला में रिलायंस स्टोर के बाहर किसानों का प्रदर्शन, सरकार को दी चेतावनी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का आरोप, घाटी में सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को दी जा रही है धमकी। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रवींद्र रैना का आरोप, राष्ट्र विरोधी तत्वों को खुश करने में लगी है महबूबा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में गिरी दीवार, 10 साल के बच्चे की मौत, महिला घायल। कानपुर में ब्रेक फेल होने से गड्ढे में पलटी बस, ग्रामीणों ने किया यात्रियों का रेस्क्यू। गोरखपुर में दबिश के दौरान संदिग्ध हालत में युवक की मौत, पुलिस पर पिटाई का आरोप। मामले में चौकी इंचार्ज समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित, मृतक के दोस्त के मुताबिक पूछताछ के दौरान की गई मारपीट। थाने में पाइपलाइन बिछाने के दौरान हादसा, धंस गई सड़क। बस्ती में जमीन के दबंगों ने अंतिम संस्कार करने से रोका, शव का अंगूठे का निशान लेकर फर्जी कागजात बनाने का आरोप। शामली में एसडीएम की गाड़ी का घेराव, लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश का आरोप। गाजियाबाद में NH9 पर फ्लाईओवर से नाले में गिरी मासूम बच्ची, मां बाप के झगड़े के दौरान गोद से छूटी। कन्नौज में रिहायशी इलाके में घुसा विशालकाय मगरमच्छ, ग्रामीणों ने रस्सियों से जकड़ा। IIT दिल्ली के छात्रों ने ड्रोन की मदद से आयोजित किया लाइट शो, 100 ड्रोन का इस्तेमाल। आगर मालवा में आउटसोर्स किए जाने वाले बिजली कर्मचारी हड़ताल पर, वेतन बढ़ाने की मांग। 8,000 रुपए महीने के वेतन पर काम कर रहे कर्मचारी, सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए किया यज्ञ। जालौर में नर्मदा नदी के पानी को लेकर 45 दिन से प्रदर्शन, चक्का जाम और धरना। 2016 में पूरा होना था प्रोजेक्ट का काम, जालौर सहित 300 गांव को मिलना था पानी। गाजियाबाद में चलती स्विफ्ट कार में लगी आग, हाईवे पर लगा लंबा जाम, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। फरीदाबाद में नकाबपोश बदमाशों ने की फायरिंग, दुकान से लाखों की लूट। फायरिंग में दुकानदार का बेटा जख्मी, एक राहगीर को भी लगी गोली। नरेंद्रगिरी मामले में 3 आरोपियों को लेकर सिविल लाइंस थाने पहुंची सीबीआई की टीम, सबूतों को लेकर की गई पूछताछ। ग्रेटर नोएडा में सम्राट मेहर भोज के प्रतिमा पर गुर्जर समुदाय के लोगों ने किया गंगा जल का छिड़काव, नेताओं के नाम पर पोती गई थी कालिक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस की तैनाती, कार्रवाई की तैयारी। सागर में रिटायर्ड शिक्षक को कुचलकर भागी बाबाओं की गाड़ी, पुलिस ने घेराबंदी करके 3 को पकड़ा। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, 1 नक्सली कमांडर ढेर, सुरक्षा बलों के डिप्टी कमांडेंट घायल। यूपीएससी के टॉपर शुभम का सोशल अकाउंट हुआ हैक, शुभम कुमार टॉपर के नाम से चल रहा है फेक अकाउंट। मेरठ में मोटरसाइकिल का 16,000 का चालान कटा तो युवक ने किया ड्रामा, केरोसिन तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश। हरदोई में नाले में डूबकर एक सफाई कर्मी की मौत, बीमारी की हालत में बगल की दीवार पर बैठा था। बिहार के लखीसराय में मामूली विवाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, गांव वालों ने थाने में किया विरोध प्रदर्शन। सीकर में दुकानदार के फिरौती नहीं देने पर बदमाशों ने की फायरिंग। सीकर में फिरौती नहीं देने पर बदमाशों ने की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 25 अक्टूबर को होगा आईपीएल में 2 नई टीमों का ऐलान, रांची, धर्मशाला, लखनऊ और अहमदाबाद जैसे शहर दौड़ में। आईपीएल के इतिहास में पहली बार एक ही वक्त पर होंगे 2 मैच। 8 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे से लीग दौर के आखिरी 2 मुकाबले। टोक्यो ओलंपिक में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों ने जारी की कोरोना से बचने की अपील, त्योहारों के मौसम में सतर्कता को बताया जरूरी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और पैरालंपिक सितारों की नसीहत, मास्क और 6 गज की दूरी है जरूरी।
अयोध्या में इस बार होगा भव्य दीपोत्सव, 7.5 लाख दिए जलाकर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। अयोध्या में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। 2 अक्टूबर को सरयू में जल समाधि लेने की चेतावनी। सहारनपुर पहुंची आईटीबीपी की साइकिल रैली। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत ईटानगर से राजघाट तक सफर। जम्मू में लड़कियों के लिए सेना का विशेष ट्रेनिंग अभियान, भर्ती में मदद के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों का एक्शन, 10 आतंकियों को किया ढेर। उत्तर कोरिया को दुनिया ने दिखाई आंख, अंतर्राष्ट्रीय चेतावनियों को ताक पर रखकर समुद्र में दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। फरीदाबाद में नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की, दुकान से लाखों की लूट। फायरिंग में दुकानदार का बेटा जख्मी, एक राहगीर को भी लगी गोली। हाजीपुर में पकड़ा गया मूर्ति तस्कर, पुलिस ने जांच के लिए रोका तो मूर्ति फेंककर भागा। करौली में सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय में ठेकेदार पर हंगामे का आरोप, पुलिस ने शांत कराया मामला। मेरठ में डेंगू के 33 नए मरीज सामने आए, शहर में 150 से ज्यादा डेंगू के सक्रिय मामले। मेरठ में 400 मकानों को नोटिस जारी, घरों में पानी जमा होने और मच्छर पनपने को लेकर कार्रवाई। आजमगढ़ में डायरिया और उल्टी दस्त के मरीजों पर लगा का तांता, 100 से ज्यादा मरीज हैं भर्ती। गोरखपुर में डेंगू के हालात पर काबू, स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोई नया केस सामने नहीं आया। बड़गांव में फर्नीचर मार्केट में आग, लाखों का नुकसान।